जय जोहार। पंचायती आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में धान ला लेके सरलग कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति होते। एक गांव फिर धान खरीदी उठाव, कस्टम मिलिंग और शॉर्टेज के आंकड़ा ऊपर राजनीति तेज हो गए है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह आंकड़ा लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विधायक के बीच जम के नोकझोंक हुई। आज एक पर पंचायती करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ में जब ले कांग्रेस के सरकार आए है तब ले धान के उत्पादन में सल्लग बढ़ोतरी हुई है। फिर उत्पादन के बाद एकर खरीदी ले लेके निष्पादन तक राज्य सरकार ला काफी माथा पच्ची करेल पड़े है। धान खरीदी उठाव और कस्टम मिलिंग ले लेके शॉर्टेज के आंकड़ा ला लेके राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में ये आंकड़ा ला लेके कांग्रेस और भाजपा के विधायक के बीच तीखा नोकझोंक हुई से। बछर 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई से। एमा 81.40 लाख मीट्रिक टन के कस्टम मिलिंग हुई। 4,36,560 कुंटल धान शॉर्टेज है। यही तरह 2020-21 में 92.28 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई। एमा 64.56 लाख मीट्रिक टन के कस्टम मिलिंग हो चुकी है। अभी 21 लाख मीट्रिक टन धान बांचे हैं, जबकि राज्य सरकार 2020-21 धान शॉर्टेज की जानकारी अभी तक विधानसभा में उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। धान का उठाव तब होता है जब उसका चावल बन के धान में जाता है, चावल बन के एफसीआई में जाता है। तो जब एफसीआई चावल लेगा तब धान वहां से उठेगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसकी समिति में जल्द रूप से उठाव हो जाए। लेकिन सारा गड़बड़ी ये भारत सरकार के मंशा के और जो उनकी जो देरी हो रही उसके कारण ही होता है। मामला में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के कहना है कि धान उठाव पर 72 घंटा के समय सीमा हवाई, फिर 7 महीना बाद घलो धान के उठाव अभी तक नहीं करेगी है। धान उपार्जन केंद्र में धान खराब होवत है। उन्हें खाद्य विभाग के मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि राज्य सरकार के ये पूरा कोशिश है कि धान नीलामी प्रक्रिया में घाटा कम होए। उमन यही कहिन है कि केंद्र सरकार धान के निष्पादन पर छत्तीसगढ़ सरकार के कोनो मदद नहीं करत है। 72 घंटे मतलब 3 दिन, और आज 6 महीने बाद भी धान का नहीं उठना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का कहना है कि हम सहकारी समितियों को, उपार्जन केंद्रों को किसी प्रकार की सूखत या नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। खुले में धान पड़ा है, सूखत भी आ रही है, पानी गिरने से धान सड़ भी रहा है। इसको 72 घंटे में उठाव करना है और 72 घंटा में उठाव नहीं करते हैं तो समिति उसके लिए स्वतंत्र है और उसी दाम जितना में रेट तय होता है उसी रेट में परिवहन करा सकती है, उनको भुगतान किया जाएगा। टाइम में अगर उठाव होता है, जो सुक्ति आता है उसके लिए समिति को हर प्रकार का इंसेंटिव दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के स्थापना के बाद ले लेके आज तक ऐसा कोनो भी बछर नहीं हुए है जब छत्तीसगढ़ सरकार ला धान खरीदी के बाद ओकर रख रखाव पर करोड़ों रुपया के नुकसान नहीं हुए है। पाँचों 2 बछर में ही धान के बम्पर उत्पादन के बाद खरीदी ले राज्य सरकार के ये नुकसान अरबों रुपया तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार ला समय राहत ये नुकसान ले बाँचे पर उचित निर्णय लेके जरूरत है, ताकि किसान मन के मेहनत ले उगाए ये धान की उपयोगिता कई स्तर में राजस्व में बढ़ोतरी कर सके। सौरभ सिंह परिहार के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो, एक चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में जो धान है वो सिर्फ फसल नहीं है, ये संवेदना जुड़े हैं, इमोशन जुड़े हुए, सेंटिमेंट जुड़े हुए छत्तीसगढ़ के किसान मन पर। और ऐसे कहे जाते हैं कि जैन छत्तीसगढ़ में धान के जो मैनेजमेंट कर ली, जैन प्रबंधन कर ली, वो सरकार पर बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आप देखिए कि जब ले राज्य बने तब ले प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती है। और छत्तीसगढ़ में पुराना जमाना में सुरता करो कोठी में धान रखा था, इसे तो उत्कृष्ट मॉडल रही से प्रबंधन के। फिर इसे क्या कारण है कि अब पिछले 20 साल ले धान के प्रबंधन पर हर बार चुनौती बनी रही थी। यहूदारी आज विधानसभा में यही मामला उठी से धान के खरीदी उठाव, सूखा, शॉर्टेज सब लेके। और हमारे साथ में यही सब चर्चा करे पर मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक शिवरतन शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी। आप दोनों की बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। शिवरतन जी, आज आप खुदे मामला ला उठाया हो धान के उठाव ला लेके, शॉर्टेज ला लेके,
का ऐसे कारण लगते आप लोग कि जहाँ पे सरकार के कमी बेशी रह गए है? देखिए, छत्तीसगढ़ की पहचान देश और दुनिया में धान के कटोरा के रूप में है। जी यहाँ के अर्थव्यवस्था के आधार, यहाँ के सब कुछ है धान के खेती, और सरकार धान के खरीदी करत है। पर दुर्भाग्यजनक स्थिति ये कि समय पे धान के कस्टम मिलिंग नहीं हो पावा थे, समय पर उपार्जन केंद्र ले धान संग्रहण केंद्र में नहीं पहुंचा थे, बरसात के समय हो गए, रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, ओखर चलते धान सड़ा थे, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान हुआ थे। आज भी स्थिति ये है। आज मोर प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी स्वीकार करे हैं कि अभी भी धान खरीदी केंद्र में लगभग 21 लाख कुंटल धान पड़े हुए हवे, और 21 लाख धान कुंटल पड़े हुए के बाद समिति ला न कोनो प्रकार के सूखा के लाभ मिलना है, न समिति ला कोनो प्रकार के नुकसान होते ओखर कोई भरपाई होना है। सरकार के नियम है, सरकार कहना है 72 घंटा में धान उठ जाना चाहिए। जेन धान 72 घंटा में उठना चाहिए तेन धान 6 महीना बाद पड़े है। देखो पर जिम्मेदार कौन है, और जिन दोषी है ओखर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम यही मांग सबके सामने रखे हैं। जी विकास जी, आप सुने शिवरतन जी ला राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान है 21 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी बाँचे, जेन जिम्मेदार है ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत अच्छा बात है। मैं शिवरतन शर्मा जी के सवाल अभी विधानसभा में भी सुने, और मैं तो ये बात अच्छा बात करे है। शिवरतन भैया से मोर निवेदन है कि सेंट्रल में एक चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री जी ला बोल दे कि सेंट्रल पूल के जो धान है उलट ले ले, और इथेनॉल बनाए बार हमन परमिशन मांगा था उलट दे दे। आप सब चीज पर ठीक कहा, तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से ना ये मन शेड बनाए है ना कुछ करे। आप कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार पिछले किसान मतलब 2500 रुपया समर्थन मूल्य के साथ साथ में राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से मतलब मदद करे के प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के एको मदद नहीं है। अब जब हम राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से पैसा देवा था तो ओमन ला पेट में दर्द होता, ओकरे सेती ओकर मन के नकारात्मक रवैया हवाए केंद्र सरकार के। मैं तो शिवरतन भैया से निवेदन करे बर चाहता हूँ कि आप मन भी प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखो, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखो, और जो सेंट्रल पूल के धान है ओला लेबर जो कर्मन के कोटा है ओला लेबर बात कराओ। जी शिवरतन जी, इसे मन बार बार किसी सत्ता पक्षी आते कि केंद्र सरकार के मंशा अच्छी नहीं है, वो मन कोई सहयोग नहीं कर, जैसे कि विकास उपाध्याय जी भी कहा थे सेंट्रल पूल के धान ले जाए। मैं दुएठी बात करता हूँ आकाश जी। पहला तो ये है कि आप जन घोषणा पत्र में किसान के धान खरीदे के बाद और 2500 रुपये कीमत दे के बाद का नरेंद्र मोदी ने पूछ के करे रहे का। ये जन घोषणा पत्र कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र जब जारी हुई वो समय जन घोषणा पत्र समिति के प्रमुख आदरणीय TS शिवदेव जी राहुल गांधी के सामने कह रही कि हम सब ये कामला अपन प्रदेश के संसाधन में पूरा करबो, और एक बाद हम विकास के काम भी करबो। केंद्र सरकार के पॉलिसी बहुत शुरू से स्पष्ट है। डॉक्टर रमन सिंह के समय भी ये नियम रही कि जैन सरकार, प्रदेश सरकार अनाज पे बोनस दे ही, वो खर चावल ला हम जते खरीदना है उखर ले ज्यादा प्रदेश में देना है, उखर ले ज्यादा नहीं खरीदना। वो पॉलिसी आज भी अडॉप्ट करे सरकार है। अरे एक चलते तो डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में हम 2 साल के बोनस नहीं दे पा रहे हैं जिन हमारे खिलाफ गिस। और यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई विकास उपाध्याय आरोप लगावा थे कि केंद्र ला चिट्ठी लिख दे, केंद्र सेंट्रल पूल के धान ले ले। तो पहली बात बता दो, केंद्र सेंट्रल पूल में धान नहीं ले, सेंट्रल पूल में चावल लेते। और दूसरी बात, पौर साल 26 लाख मीट्रिक टन चावल लेके आदेश हुई, और 26 लाख मीट्रिक टन चावल 4 बार समय बढ़ाए के बाद भी प्रदेश के सरकार जमा नहीं कर पाई। और ये समय भी सेंट्रल पूल में 26 लाख कुंटल मीट्रिक टन जिन चावल लेना है, सितंबर तक लेना है, तीसरी बार समय बढ़ गया। पर मैं दावा के साथ कहा था कि तीसरी बार समय बढ़ाए के बाद भी ये सेंट्रल पूल के 26 लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं कर सकते। वास्तव में कस्टम मिलिंग जिन हिसाब से होना चाहिए, कस्टम मिलिंग पर जब तक आरओ कटना चाहिए, धान उपार्जन केंद्र से संग्रहण केंद्र में जाना चाहिए। एखर पर इखर नीति पूरी तरह से अस्पष्ट है। कभी परिवहन के आदेश होते, फिर परिवहन के आदेश रुक जाते, कभी आरओ कटते, फिर आरओ के काम रुक जाते। अब अभी बहुत से जिला ऐसे जहाँ संग्रहण केंद्र के राइस मिल वाला आरओ नहीं कटत जी, एखर चलते धान सड़ाते।
सरकार के स्पष्ट नीति के अभाव और ये अभाव के नुकसान पूरा छत्तीसगढ़ झेल ही लगभग 8,000 करोड़ रुपया के नुकसान छत्तीसगढ़ ला उठाने लगी। विकास जी, जैसे कि कहा थे शिवरतन जी है, कस्टम मिली के बहुत बड़े कारण भी है और ककरो कारण चाहे नुकसान हो, नुकसान तो राज के संपत्ति के, हमारे किसान मन के जब मेहनत की कमाई ओकर नुकसान हुआ थे ना। और अल्टीमेटली है कि आप खरीद भी ले हो ओकर बाद भी हमारे आधे दाम में बेचल पड़ा थे। मैं शिवरतन भैया के बात ला बहुत ध्यान से सुने हूँ जी। शिवरतन भैया कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी पर बात कर रहे थे। यही राहुल गांधी जी है घोषणा करेली से कि 2500 रुपया समर्थन मूल्य और बोनस दे के काम ये सरकार करी, और हमार सरकार बने के 2 घंटा में सबसे पहले फैसला कांग्रेस किसान पर ले है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े दिक्कत इस बात की है कि आज किसान हमारे प्रदेश में खुश है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास में अब कोई काम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्लानिंग किसने किसान मल्ला कांग्रेस पार्टी के विरोध में करना है, अलग अलग तरीका से भारतीय जनता पार्टी के नेतामन प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोग बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मदद नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बात ला जान ली, इसकी किसान है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार में खुश है और सब चीज ओला मिला थे, तो अब कैसे ओला तंग करना है। तो सेंट्रल पूल के धान चावल जो लेना रही से वो तो ले नहीं है, और इथेनॉल बनाए बार जो हम मांग करे हैं तो वहाँ भी दिक्कत पैदा करेंगे, काम ये सरकार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसान के हितैषी है। तो आपसे निवेदन है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भारतीय जनता पार्टी सरकार से बात करो। ठीक, पहले शिवरतन जी, विकास जी कहा से इथेनॉल के प्लांट के मंजूरी नहीं देवत केंद्र सरकार के। मैं समझना चाहता हूँ कि बार बार कांग्रेस से ये मुद्दा उठाते हैं कि इथेनॉल के प्लांट पर केंद्र सरकार मंजूरी नहीं देते। मान लो मंजूरी मिल जाए तो कुछ हद तक समस्या का समाधान तो हो जाए ना। देखो, मैं आपके जवाब दे के पहले आकाश जी दो बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसान पर 3 बात कह रही है और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि सरकार तीनों बात ला पूरा नहीं करे। पहला बोले कि किसान के पूरा कर्जा माफ कर वो 11,000 करोड़ के कर्जा माफ करे के बात ही मन कहा थे, पर मोट प्रश्न के उत्तर में स्वयं स्वीकार करे है सरकार कि 8700 करोड़ के कर्जा माफ करे और बैंक ला दे 8100 करोड़, तो लगभग 25% की गड़बड़ी तो यहीं आगे है। एक दूसरा रही कि किसान का डॉक्टर रमन सिंह के सरकार जिन 2 साल के बोनस नहीं दे है, वो बोनस ला हम देवो राहुल गांधी जी घोषणा रही, वो 2 साल के बोनस दे के कोई शुरुआत नहीं हुई है। और तीसरा बात रही कि किसान के धान ला हम 2500 में खरीदबो। सरकार जिन पॉलिसी बनाए है, ये पॉलिसी में अगर आप सरेखो तो किसान ला 4 किस्त में जिन 2500 मिला थे, आप सरेखो तो किसान ला उखर कीमत 2100 ऊपर नहीं पड़ा थे। 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रति एकड़ आखिरी प्रति क्विंटल काट दे है आखिरी चौथा किस्त में। किसान ला 1.5 महीना रखे में सूखत आवे थे 7500 रुपया के। 10% किसान के रकबा घट गए है। किसान ला 12 और चौकीदारी कराए में खर्च आवा थे, सब ला जोड़ो तो किसान ला 2100 ले कम की कीमत मिला थे। ये 3 बात मैं प्रमुख रूप से करना चाहता हूँ। और जहाँ तक एथेनॉल बनाए की बात है, ये सरकार कई झल्ले एमयू कर चुके हैं एथेनॉल बनाए के। अब एथेनॉल के ऐसे है कि एथेनॉल के उपयोग होते पेट्रोल में मिलाए पर। अभी तक जिन केंद्र शासन अलाउ करे है वो एथेनॉल ला पेट्रोल में 10% मिलाए के अनुमति दे जी। अब ये मन प्रयास करा थे कि एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ जाए और ये 10% जिन पेट्रोल में मिलाए के बढ़ाए के 20% हो जाए। अब वो एक तकनीकी कारण है और वो तकनीकी कारण बिना परीक्षण के कोई भी सरकार ओमा निर्णय नहीं ले सके जी। आपला एथेनॉल बनाना है, आप एथेनॉल बनाओ, छत्तीसगढ़ में खपाओ, बोला डीजल पेट्रोल में मिलाए बात नहीं होना चाहिए। विकास जी, इतने साल की बात जिन करी से सुने शिवरतन शर्मा जिला विकास जी, मोर आवाज मिला था आपला? आप थोड़ा जो आवाज नहीं आ रही, थोड़ा कम आवाज आ रहा है। विकास जी, जन इथेनॉल के बात करते आप मन के कहना, शिवरतन जी की ये कहना है कि आप मन बोला 10% से ज़्यादा बढ़ा के 20% करना चाहते हो, आप मन बनाना चाहते हो इथेनॉल, तो इथेनॉल बनाओ और राज्य में खपाओ। कहा थे अंशुमन जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के
प्लांट तरीका से बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के कोई नेता की ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने बात कर सके। और छत्तीसगढ़ के जनता वर्ग जो जनता आपने जिताया है, आप जनप्रतिनिधि हो, शिवरतन शर्मा भैया किसान नेता है, वो भली भांति किसान मन के मुद्दा ला जानते, लेकिन जो केंद्र सरकार से हमारा मदद चाहिए ओला देवा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी शिवरतन भैया बात ला कहत रही से यही विधानसभा के पहले सत्र रही से जहाँ खुद हमार सत्ता दल के नेता मन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता मन से पूछे रही से जो किसान है कि आप मन की अपन कर्जा ला माफ करायो नहीं करायो, कर्जा माफ आपके हो रही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो किसान नेता है, जो किसान विधायक है, जो किसान जनप्रतिनिधि, वो सब कर्जा चुके हैं, सबके कर्जा चुके हैं। और साथ ही साथ वो सब ला 2500 रुपया समर्थन मूल्य भी मिले हैं। हम तो किसान के कर्जा ला माफ करे के फैसला पहले दिन ले रहे हैं और वो लोग 2 घंटा में हमार सरकार हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करे रही से। और अब भारतीय जनता पार्टी ये बात ला कहा थे कि ना समर्थन मूल्य मिला थे, ना किसान के कर्जा माफ हो बार चालू हो गए। और किसान के कर्जा माफ होते तब तो जब कोरोना जैसे स्थिति रही से प्रदेश में, जब कोविड-19 में पूरा देश के अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक ग्रोथ कम रही से, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्थिति अच्छा रही से, काबर रही से थे। एक किसान के पैसा मार्केट में आए हैं और यही किसान के पैसा मार्केट में चल के आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति बेहतर है। ठीक, शिवरतन जी, जैसे आप मान उठा रहे हो, आज मुद्दा उठाए धान उठाव के, मैं कहा तो धान खरीदी की आप मन बात करते हो, उठाव के बात करते हो, कस्टम मिलिंग की आप बात कर रहे हो, शॉर्टेज की बात कर रहे हो, बारदाना के समस्या भी के कारण सुखद के अलावा शॉर्टेज भी हो रही से। तो ऐसे का पैरामीटर्स होना चाहिए मैं सुझाव जाना चाहता हूँ कि ताकि किसान मन के हमारे अन्नदाता मन के जिन धान जिन बर्बाद होते या जिसे आप मन कहा तो वो ना होए, क्या सुझाव होना चाहिए? देखिए, सरकार ला सबले पहली धान खरीदी 1 दिसंबर के स्थान पे 1 नवंबर के शुरू करना चाहिए। ठीक, 1 नवंबर के धान खरीदी शुरू करे के साथ साथ कस्टम मिलिंग के एग्रीमेंट भी धान खरीदी के साथ तत्काल शुरू होना चाहिए। तो कस्टम मिलिंग 1 नवंबर के धान खरीदी शुरू हुई तो किसान सुखद ले बाछी, किसान जिन रखवाली करते उखर ले बाछी और किसान ला सीधा धान बेचे के अवसर मिली एक। और दूसरा, 1 नवंबर के धान खरीदी शुरू होने के साथ साथ कस्टम मिलिंग के तत्काल एग्रीमेंट करके कस्टम मिलिंग शुरू हो जाए तो सरकार के परिवहन के खर्चा बाछी आधा से ज्यादा धान सीधा उपार्जन केंद्र से राइस मिल में जाही और राइस मिल में कस्टम मिलिंग होकर के वो धान सीधा चल रही, चावल चल रही सीधा FCI के गोदाम में या नान के गोदाम में चल रही। तो कस्टम मिलिंग ये होना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, बार बार सरकार के जन अलग अलग आदेश निकलते कि कभी परिवहन चालू करना है, कभी परिवहन बंद करना है, कभी कस्टम मिलिंग के आदेश देना है, कभी आरओ काटना बंद करना है। सीधा सीधा एक बात होना चाहिए, ना परिवहन बंद होगा, ना कस्टम मिलिंग के लिए आरओ बंद होगा। जो राइस मिलर की जितनी क्षमता है वो तक ओला आरओ कठी राइस मिल चलाए पर और कस्टम मिलिंग करे के ओला अधिकार मिली। जेन धान बची वो तत्काल परिवहन होके संग्रहण केंद्र में जाही। सरकार अगर ये पॉलिसी बना के काम करी तो किसान के भला हुई और राष्ट्रीय संपत्ति के दिन क्षति हुआ था जी। आखिर धान जैन है सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरा राष्ट्रीय संपत्ति है, ये नुकसान से हम बचबो। ठीक, विकास जी 3 सुझाव दे शिवरतन जी है। अंशुमन जी, विपक्ष के सुझाव अगर अच्छा है तो बिल्कुल सरकार उला मानही। हमला तो ये प्रदेश के किसान मन के तकलीफ ला दूर करना है। बिल्कुल जो बात इम्प्लीमेंट करे के होही, जो बात में किसान मन के फायदा होही ओला ये सरकार भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार जरूर करी। तब तो विधानसभा के प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया में तमाम चीज में डिस्कशन होता तो ही तो बात निकल कर आते। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ला भी एक कदम आगे बढ़ा के सुझाव भी देवे और अपन केंद्र सरकार से भी बात करें। बिल्कुल, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ विकास जी की पिछले बार हम देखें कि बारदाना की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या रही से, ओकर अलावा का हो इसके कई बार फटे हुए बारदाना से सुखद के अलावा जन शॉर्टेज हो जन गिरे है ओकर भी बहुत नुकसान हो है। तो मोर ख्याल से अगले जन धान खरीदी हो ही ओकर पर अभी से तैयारी करके शुरू कर देना चाहिए कि जिन फाइंडिंग से जिन कमी बेची रही पिछली बार वो इदारी ना हो। बिल्कुल उमा काम करे की तैयारी सरकार कर चुके हैं। जो तकलीफ आए रही है वो तकलीफ वापिस आने वाला नहीं है। जी, आप दोनों जन जुड़े पंचायती में आज बहुत बहुत धन्यवाद आप मान के। जय जवाहर।